हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर तो देखा ही होगा, लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने आपको सिखाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गो एंड वॉच देयर। अगर वो भी देखने का मन नहीं है, टाइम नहीं है, आप यहीं से डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात की गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि मैं 5 मिनट के अंदर सबसे पहले रिवाइज करा दूंगा उस प्रीवियस कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को जो मैंने पढ़ाया था। उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए, रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे राइट साइड में अपने चिट नोट ओपन कर लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। हमें इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और यहाँ से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू को निकाल लेना है। फिर इस ए बी सी की वैल्यू को पुट कर देना है इस एक्स के फॉर्मूले में। ये एक्स का फॉर्मूला बच्चों क्या है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और यहाँ पे आप बड़े आराम से इस फॉर्मूले को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, और वेरिएबल एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं। हम इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं और श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने ये फॉर्मूला दिया था। क्लियर हुई बात कि नहीं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो x का फॉर्मूला है बच्चों, यहाँ पे जो अंडर रूट में लिखा है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो क्या है, डी है। हाँ या ना। देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, डी को इक्वल है। तो हम यहाँ पे x के फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, इस x के फॉर्मूले में जो अंडर रूट के अंदर दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल होता है। तो इसकी जगह डी भी तो लिख सकते हैं, तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, समझ गए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डी क्या होता है बच्चों, डी हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कोई कह रहा है फाइंड करके बताओ नेचर ऑफ रूट क्या होगा। तो नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको डी की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। अच्छा, डी की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे निकालोगे, ये इस फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू को पुट कर दोगे, आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी। जब डी की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपको उस डी की वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा जीरो से। तब आप कंपेयर करने पे 3 केस बनेंगे बच्चों। कितने केस, 3 केस। पहला केस बनेगा, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो आप क्या बोलोगे, वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। इसका मतलब यह है कि अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तब वहां पे जो आपका वेरिएबल x है उसकी 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। इसका मतलब यह है कि भाई उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको वेरिएबल x की 2 अलग अलग वैल्यू आएंगी। मान लीजिए आपने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, एक x की वैल्यू आएगी 2, तो दूसरे x की वैल्यू आएगी 3। यहाँ पे आपको वेरिएबल x की 2 अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, तभी तो लिखा है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए बात करें सेकंड केस की, सेकंड केस के लिए क्या कह रहा है हमसे, अगर d की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, तब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वी गेट 2 इक्वल रियल रूट। तब हमें वहां पे 2 इक्वल रियल रूट मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वहां पे d की वैल्यू 0 आ रही है, तब अगर आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल x की 2 इक्वल वैल्यूज आएंगी। मान लीजिए वेरिएबल x की एक वैल्यू आ रही है 2, तो उसी वेरिएबल x की दूसरी वैल्यू भी 2 आएगी। तभी तो यहाँ पे लिखा है
वी गेट 2 इक्वल रियल रूट बच्चों। समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। थर्ड केस में हमसे क्या कह रहा है, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो हम क्या कहेंगे, वी गेट नो रियल रूट, हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। समझ गए, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी, और सॉल्व नहीं हो पाएगी तो वेरिएबल एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ पे जो चिट नोट में मैंने राइट साइड लिखा है पूरा कॉपी कर लीजिए, उसी की हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। चलिए हटा देते हैं इसको हम। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 में हमसे कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड करके बताओ नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। नेचर ऑफ रूट का मतलब है क्या आपको 2 डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी एक्स की, समझ गए, या 2 इक्वल वैल्यूज मिलेंगी एक्स वेरिएबल की, या नो रियल रूट, कोई भी वेरिएबल एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। समझ गए, यहाँ पे आपने अभी पढ़ा था ना 3 केस, वही पूछ रहा है कौन सा नेचर ऑफ रूट होगा। अच्छा फिर आपसे कह रहा है इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है फाइंड देम, यानी कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उस वेरिएबल एक्स की वैल्यू को बताओ बच्चों। रूट का मतलब होता है यहाँ पे एक्स, एक्स यानी वेरिएबल की वैल्यू। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमको यहाँ पे गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्या लिखिए बच्चों, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर हम बात करें बच्चों a क्या होता है, तो भैया a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² ये रहा, इसके आगे कोफिशिएंट क्या लिखा है बच्चों, 2 लिखा है, और यही होता है हमारा a की वैल्यू। तो यहाँ पे आप कह सकते हो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। फिर इसी तरह b क्या होता है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x ये रहा, उसके आगे कोफिशिएंट क्या लिखा है बच्चों, -3, यही हो जाएगा b की वैल्यू। यानी कि आप कह सकते हो b की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, यहाँ पे माइनस में 3 आ रही है। इसी तरह c क्या होता था, c होता था कांस्टेंट इन दैट इक्वेशन। इस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन सा है बच्चों, +5 है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी बच्चों। क्लियर हुई बात कि नहीं। फिर आपको इस a b c की वैल्यू को निकालने के बाद d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। भैया d क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी आपने ऊपर ही फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, क्या d इक्वल्स टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। यहाँ पे आप इस d के फॉर्मूले में a b c की वैल्यू को पुट कर देना है और d की वैल्यू को निकालना है। तो चलिए निकालते हैं बच्चों। यहाँ पे d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, b², b की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो हम क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों। फिर -4ac है, 4ac का मतलब है 4 इंटू a इंटू सी। तो बच्चों यहाँ पे a कितना है, 2 लिखा है, तो हम मल्टीप्लाई में 4 के साथ 2 भी लिख देंगे। उसी तरह मल्टीप्लाई में c भी है, c की वैल्यू 5 है, 5 को भी मल्टीप्लाई में लिख देंगे बच्चों। क्लियर। फिर यहाँ पे आप कह सकते हो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9 बच्चों। ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है, 8 इंटू 5 40 हो जाएगा, तो इधर माइनस में 40 हो जाएगा बच्चों। क्लियर हुई बात। फिर यहाँ पे आप बड़े आराम से d की वैल्यू को निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, 9 माइनस 40 बच्चों। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, माइनस का 31 आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो आपने d की वैल्यू क्या निकाल ली है बच्चों, -31। अब नोट करने वाली बात यह है, जो d की वैल्यू है, या कह लो -31 क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब यह है कि d की जो वैल्यू मिल रही है वो लेस देन 0 मिल रही है। तो चलिए यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या आप बोलोगे, d की जो वैल्यू है बच्चों लेस देन 0 मिल रही है। और अगर ऐसा होता था तो मैंने आपको क्या बताया था, नेचर ऑफ रूट क्या होगा, क्या होगा बच्चों, नो रियल रूट, वी गेट नो रियल रूट। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल नहीं मिलेगी। तो
तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, क्या, वी गेट नो रियल रूट। समझ गए? या ये लिख सकते हो, नो रियल रूट एग्जिस्ट, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? अच्छा, क्वेश्चन में कहा था फाइंड करके बताओ नेचर ऑफ रूट क्या होगा फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो आपने बता दिया, वी गेट नो रियल रूट, पहला आंसर कंप्लीट हो गया। फिर कह रहा था इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। भैया इस क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो हम कैसे फाइंड करके बताएंगे? तो इसमें फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। कौन सी बच्चों? 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और ए बी सी की वैल्यू को निकाल लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं बच्चों, ए क्या हो जाएगा? तो बताइए, ए क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ x² वेरिएबल ये रहा, उसके आगे कोफिशिएंट क्या लिखा है? 3 लिखा है, तो यही हो जाएगा ए की वैल्यू बच्चों। तो ए इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। मैं यहाँ पे अगर पूछूं बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो क्या बताओगे? बी होता था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x ये रहा, उसके आगे कोफिशिएंट क्या लिखा है? -4 अंडर रूट 3, यही हो जाएगी आपकी बी की वैल्यू। तो यहाँ पे आप कह सकते हो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -4 अंडर रूट 3 बच्चों। क्लियर? सी क्या होता था अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, तो भैया सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सी क्या होता था? कांस्टेंट इन दैट इक्वेशन। इस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन है? यानी विदाउट एक्स वाला, ये हमारा क्या है बच्चों? +4 है। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपको नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला था क्या बच्चों? डी इक्वल्स टू आपने पढ़ा था b² माइनस 4ac। फिर आप यहाँ पे इस d के फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू को पुट कर दो, d की वैल्यू निकल जाएगी। तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखिए, b² सबसे पहले लिखा है, b क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे? माइनस में 4 अंडर रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे माइनस में 4 अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा बच्चों। फिर उसके बाद लिखा है -4ac यानी a इंटू सी बच्चों। तो a की वैल्यू कितनी है? 3 है, रख देते हैं बच्चों, इंटू सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 है, यहाँ पे 4 रख देते हैं। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 4 अंडर रूट 3 का बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इस -4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, तो पहले 16 लिख दीजिए, 16 लिख दीजिए। फिर उसके बाद आपको पता है इसमें अंडर रूट 3 भी लिखा है, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया? अंडर रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा बच्चों। तो 16 के साथ मल्टीप्लाई में 3 भी रहेगा बच्चों। क्लियर? तो इसका मतलब है -4 अंडर रूट 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू 3 बच्चों। समझ गए? उसके बाद क्या लिखा है? -4 इंटू 3 बच्चों। 4 इंटू 3 कितना होता है? 12 होता है। 12 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना हो जाएगा? 48, वो भी माइनस का बच्चों, क्योंकि माइनस आगे लगा था, तो माइनस का 48 आ गया। समझ गए? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 16 इंटू 3 बच्चों। 16 इंटू 3 कितना होता है? 48 होता है, माइनस में 48 लिखा है। अब आपको पता है डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। बोलिए बच्चों, 48 माइनस 48, यहाँ पे 40 नहीं रहेगा, 48 रहेगा। समझ गए? 48 माइनस 48 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने डी की वैल्यू क्या निकाल ली है? 0 निकाल ली है। क्लियर? और आपको पता है अगर डी की वैल्यू बच्चों 0 आती है तो आपने क्या सुना था? आपने क्या पढ़ा था? आपको मैंने बताया था उस केस में वी गेट 2 इक्वल रियल रूट। हमें वहां पे 2 इक्वल रियल रूट मिलते हैं बच्चों। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे एक लाइन लिख लीजिए, वी गेट 2 इक्वल रियल रूट।
समझ गए। हमें यहाँ पे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टू इक्वल रियल रूट मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसकी दो इक्वल वैल्यूज आएंगी, हाँ या ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो आपने नेचर ऑफ रूट निकाल लिया है। नेचर ऑफ रूट कैसा है, वी गेट टू इक्वल रियल रूट। हमें यहाँ पे दो इक्वल रियल रूट मिल रहे हैं। पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा कहा था अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ भैया यहाँ पे तो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे रियल रूट को फाइंड भी करना पड़ेगा, यानी वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड भी करनी पड़ेगी बच्चों। वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, हाँ या ना। वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड सॉल्व करूंगा। अच्छा, तो आपने x का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों, x का फॉर्मूला पढ़ा था माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट में होता था, बोलिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में होता था 2a। क्लियर। अब आपको इस x के फॉर्मूले में a b c की वैल्यू को पुट कर देना है। अच्छा चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू में क्या है बच्चों, बताइए, माइनस बी है। तो माइनस बी की वैल्यू आपको पता है क्या रखनी पड़ेगी। देखिए बच्चों, b की वैल्यू कितनी है, ये भी माइनस में है, तो माइनस में कितनी है b की वैल्यू, 4√3। यहाँ पे रख देते हैं बच्चों, एक माइनस पहले से लगा था और b की वैल्यू रखेंगे तो क्या है 4√3 बच्चों। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर उसके बाद लिखा है प्लस माइनस बच्चों। अंडर रूट में क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखिए। अंडर रूट में क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। या तो आप इस फॉर्मूले में b और a c की वैल्यू पुट कर दो और अंडर रूट को सॉल्व करो ना भैया। सुनिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू तो आपने पहले ही निकाल ली है। यही वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है कि नहीं है, बोलिए। अरे भैया, अभी आपने क्या किया था, d की वैल्यू निकाली थी। d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो कितनी आई थी d की वैल्यू, बोलिए। d की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी। और d ही क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ या ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, नोट करिए। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी बच्चों। क्लियर। तो यहाँ पे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या रख दो, 0 रख दो। तो चलिए 0 रख देते हैं बच्चों, क्योंकि आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले ही सॉल्व कर ली थी, वो 0 आ रही थी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर दोबारा सॉल्व करने का मन है तो पागल बन के सॉल्व करो। यहाँ पे b की वैल्यू रखो, 4 इंटू ac करो, क्या मतलब है, समझ गए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या लिखा है, डिवाइड में बच्चों हमारे पास 2a भी लिखा है, तो 2 इंटू a कितना है बच्चों, यहाँ पे आपने देखा था a की वैल्यू थी 3 रख देंगे, यानी 2 इंटू 3 हो जाएगा बच्चों। अच्छा, फिर यहाँ पे आप सॉल्व करिए x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा है बच्चों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस में हो जाएगा कितना, 4√3 बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है, अंडर रूट में 0। अंडर रूट में 0 का मतलब क्या है, 0, समझ गए। तो इसका मतलब है प्लस माइनस, यहाँ पे आप कहोगे 0, 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या रहेगा, सिर्फ न्यूमरेटर में आपके पास क्या रहेगा, 4√3 रहेगा, और डिनोमिनेटर में क्या था बच्चों, वो भी लिखना पड़ेगा, वो था 2 इंटू 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा बच्चों। क्लियर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, कैसे, 4 और 6 को हम काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, देखिए ये जाएगा 2 की टेबल से, तो हो जाएगा नीचे 3 और ऊपर हो जाएगा 2 बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√3 डिवाइड में 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने वेरिएबल x की वैल्यू निकाल ली है, कितनी आ गई है बच्चों, 2√3 डिवाइड में 3। या तो आप यहीं पे आंसर छोड़ दो, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपकी एनसीईआरटी में इसको फर्दर और सॉल्व किया गया है रैशनलाइज करके, समझ गए। यहाँ पे भी छोड़ देते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। मगर अगर इसको और फर्दर सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने का मतलब है आपको कुछ ऐसा जुगाड़ करना है इस x की वैल्यू में कि ये जो अंडर√3 है ये डिवाइड में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, अच्छा लगता है ना। क्लियर। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर हम यहाँ पे इसमें
अंडर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई कर दें और अंडर रूट 3 से ही डिवाइड कर दें। तो चलिए कर देते हैं पहले। अगर हम यहाँ पे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें और अंडर रूट 3 से ही डिवाइड कर दें, तो भैया ऐसा करने से कोई डिफरेंस तो हो नहीं जाएगा एक्स की वैल्यू में, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट 3 अगर मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में है तो ये वैल्यू तो सॉल्व करने पे 1 आएगी और 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज होगा ही नहीं। तो सिर्फ देखने के कर लिए, समझ गए, देखने के लिए, मन रखने के लिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आप बोलोगे एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए न्यूमरेटर में आप देखेंगे बच्चों तो क्या है, 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो देखिए 2 तो रहेगा ही बच्चों सबसे पहले न्यूमरेटर में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 इंटू क्या लिखा है यहाँ पे, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। भाई अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना होता है, सिर्फ 3 होता है। बोलिए बच्चों, यहाँ पे अगर देखिए अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, समझ गए। और डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, 3 इंटू अंडर रूट 3 बच्चों, 3 इंटू अंडर रूट 3, इसको लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, 3 इंटू अंडर रूट 3 बच्चों, समझ गए। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, 1 टाइम्स आ गया बच्चों। फिर यहाँ पे आप बोलोगे एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, बोलिए 2 अपॉन अंडर रूट 3 बच्चों। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपने वेरिएबल एक्स की वैल्यू कितनी निकाल ली है, 2 अंडर रूट 3, और आपने रैशनलाइज करके निकाली है, यानी कि ये परफेक्ट आंसर है, इससे फर्दर सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है और इस पर पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 3 को आपने डिनोमिनेटर में लिख लिया, अच्छी बात है। क्लियर। अच्छा, अब आप कह रहे होगे बच्चों नेचर ऑफ रूट क्या आया था, वी गेट 2 इक्वल रियल रूट। हमें वहां पे एक्स वेरिएबल की 2 इक्वल वैल्यूज मिल रही हैं, 2 इक्वल वैल्यूज। आपने तो एक ही वैल्यू निकाली है वेरिएबल एक्स की, कितनी आ रही है, 2 बाई अंडर रूट 3। अरे तो दूसरी वैल्यू जो वेरिएबल एक्स की होगी वो भी तो यही होगी, क्योंकि इक्वल रियल रूट मिलता है। अगर डी की वैल्यू 0 होती है, देखिए डी की वैल्यू 0 होगी तो वेरिएबल एक्स की 2 इक्वल वैल्यूज मिलेंगी। तो भैया दूसरे वेरिएबल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही रहेगी अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। तो समझ गए, ये आंसर आ गया आपका पक्का। तो आपने क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, फिर ये निकालने के बाद डी की वैल्यू निकाल ली। कैसे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूले को लगा करके डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। फिर अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो मैंने क्या कहा, नेचर ऑफ रूट क्या होगा, वी गेट 2 इक्वल रियल रूट। हमें वहां पे 2 इक्वल रियल रूट मिलते हैं, तो वो 2 इक्वल रियल रूट निकालने के लिए हमने ये श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा दिया, ए बी सी की वैल्यू को पुट कर दिया और यहाँ पे हमने एक्स की 2 इक्वल वैल्यूज निकाल ली हैं, जो आप देख सकते हो। क्लियर, समझ गए। अच्छा, अब चलिए मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड पार्ट में। हमको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कौन सी बच्चों, ध्यान से देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रहा कोफिशिएंट, उसके आगे लिखा है 2, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पे आपसे पूछूं बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये रहा, इसके आगे कोफिशिएंट लिखा है -6, तो यही हो जाएगी बी की वैल्यू। तो कि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -6 हो जाएगी। सी क्या होता है, बोलिए बच्चों, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी होता है कांस्टेंट इन दैट इक्वेशन, कितना है बच्चों, +3 है, तो सी की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3 रख देंगे। नोट करिएगा बच्चों एक बात, जब आप ए बी सी की वैल्यू निकाल रहे हो तो विद साइन देखिएगा, साइन को मत छोड़िएगा, समझ रहे हो। क्लियर। अच्छा, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले नेचर ऑफ रूट निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके लिए आपको यहाँ पे डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, डी इक्वल्स टू, अभी आपने पढ़ा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी कितना है बच्चों हमारा, -6 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर -4 इंटू ए इंटू सी, तो ए कितना है
2 है बच्चों, सी कितना है बच्चों 3 है, तो a इंटू सी कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे d की वैल्यू आप निकाल सकते हो, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर बच्चों, ये हो जाएगा +36। फिर माइनस लिखा है उसको भी लिख देते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 इंटू 3 24 हो जाएगा बच्चों। क्लियर, तो यहाँ पे हम 24 लिख देते हैं। फिर आप यहाँ पे 36 में से माइनस कर लोगे 24 बच्चों, तो कितना आ जाएगा d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12, वो भी पॉजिटिव में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपने d की वैल्यू निकाल ली है, कितनी आ रही है 12 आ रही है। और इस बार आपको पता है d की वैल्यू या कह लो 12 ग्रेटर देन 0 होता है, हाँ या ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जो d की वैल्यू आ रही है वो क्या है, इस बार ग्रेटर देन 0 आ रही है, लेस देन 0 नहीं आ रही है, ना ही 0 आ रही है, इस बार ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया था, बोलिए बच्चों, अगर ऐसा होता है बोलिए तो क्या बताया था मैंने आपको, उस केस में वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। क्लियर, तो नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, आप लिखिए यहाँ पे वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब है कि यहाँ पे जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वेरिएबल x की 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगी, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले आपने नेचर ऑफ रूट निकाल लिया है क्वेश्चन के हिसाब से। अब आपसे कह रहा था अगर नेचर ऑफ रूट एग्जिस्ट करता है, जैसा कि आप देख रहे हो हाँ भाई एग्जिस्ट करता है, हमको यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, तो हमें वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट निकालने पड़ेंगे, फाइंड करना पड़ेगा रियल रूट को, जिसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों। एक स्ट्रेट लाइन बीच में खींच लेते हैं। फिर यहाँ पे वेरिएबल यानी x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था। x का बच्चों क्या होता था, x इक्वल्स टू में होता था -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 था, 2a था बच्चों। क्लियर, यहाँ से आप कहोगे x की वैल्यू निकालने के लिए हम a b c की वैल्यू को पुट कर देंगे इस x के फॉर्मूले में। बोलिए b की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे -6 है बच्चों, माइनस एक बाहर लिखा है उसको भी लिखे रहने देंगे और -6 यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट लगा करके। फिर प्लस माइनस लिखे रहने देंगे। अंडर रूट में क्या लिखा है बच्चा, ध्यान से देखिए, अंडर रूट में लिखा है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू तो आपने पहले ही निकाल ली है। देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ रही थी, 12 आ रही थी, हाँ या ना। अरे b स्क्वायर माइनस 4ac कहो या d कह लो, d की वैल्यू और b स्क्वायर माइनस 4ac बात एक ही तो है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ रही है 12 आ रही है, और d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे इसका मतलब यही तो है। क्लियर, तो हम यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac d की वैल्यू रख देंगे, समझ गए 12, पहले से ही हमने सॉल्व कर ली है, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, समझ गए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आप कहोगे डिवाइड में क्या था बच्चों 2a भी था, 2 इंटू a कितना है बच्चों 2 है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को। फिर इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -6 इंटू -6। बोलिए ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो +6 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस का साइन लिखा है, इसको लिखे रह देंगे एज इट इज़। उसके बाद लिखा है अंडर रूट में 12 बच्चों, और डिवाइड में क्या लिखा है 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर, अब हम यहाँ पे इस x के फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, कैसे, ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पे आपसे अगर मैं पूछूं क्या अंडर रूट 12 क्या होगा, बोलिए अंडर रूट 12 क्या होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अंडर रूट 12 क्या लिख सकते हो। सबसे पहले आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 को सबसे पहले ऊपर रख दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा बच्चों। तो आप देख सकते हो 12 का कितना प्राइम फैक्टर आ गया है 2 2 3 बच्चों।
समझ गए। तो यहाँ पे आप √12 के अंदर क्या लिख सकते हो, इसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 बच्चों लिख सकते हो। फिर आपको पता है अंडर रूट के अंदर अगर कोई पेयर बन रहा है तो वो पेयर एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 2, उसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के। तो एक 2 हमने अंडर रूट 2 से बाहर निकाल लिया, अंडर रूट से बाहर निकाल लिया। अंडर रूट में क्या बचा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ अब 3 बचा है, तो अंडर रूट में 3 रह जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो √12 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2√3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2√3 लिख सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू में x इक्वल टू था 6 प्लस माइनस √12 बच्चों। √12 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए, बताइए। √12 की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2√3 लिखेंगे। तो लिख देते हैं बच्चों 2√3 बच्चों। डिवाइड में 4 भी था, इसको भी लिख देते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए बच्चों 6 और 2√3 में से क्या कॉमन आ सकता है बाहर। देखिए 2 यहाँ पे लिखा है और 6 यहाँ पे लिखा है, तो 2 तो दोनों में से निकल सकता है, हाँ या ना। 2 तो दोनों की टेबल में आता है। तो यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन निकाल लें, अगर हम 2 कॉमन निकाल लेंगे बच्चों, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा उसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप 6 में से 2 कॉमन निकाल लोगे बच्चों, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 6 में से 2 कॉमन निकालने का मतलब है 6 को 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, 3 आएगा बच्चों। तो 3 यहाँ लिख देंगे। फिर प्लस माइनस का साइन लिखा है, लिखे रहने देंगे। उसके बाद क्या लिखा है, 2√3, इसमें से आपने 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा बच्चों, √3 बचेगा। क्या बचेगा, √3 बचेगा। और डिवाइड में 4 भी था, उसको भी लिख देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जाएगा 2 1 जा और ये जाएगा 2 जा बच्चों। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड में 2 है बच्चों। क्लियर, समझ गए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने क्या किया, x का फॉर्मूला लास्ट तक एकदम जितना सिंप्लीफाई हो सकता था आपने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप इस x के वैल्यू में ध्यान से देखिए, बीच में क्या लिखा है, प्लस माइनस का साइन है। प्लस माइनस का साइन मतलब है यहाँ पे कि एक बार हम x की वैल्यू निकालेंगे बीच में प्लस मान करके, और एक बार x की वैल्यू निकालेंगे बीच में माइनस मान करके बच्चों, क्योंकि बीच में क्या लिखा है, प्लस माइनस। समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की 2 अलग अलग वैल्यूज कैसे आ जाएंगी। एक x की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर क्या लिखा है बच्चों, प्लस माइनस। हम एक बार क्या मान लेंगे, यहाँ पे बीच में प्लस है बच्चों, तो प्लस मान लेंगे। फिर क्या लिखा था उसके बाद, √3 लिखा था, डिवाइड में 2 लिखा था। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक x की वैल्यू आ गई है, दूसरी x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए, 3। उसके बाद क्या लिखा था बच्चों, प्लस माइनस लिखा था। प्लस माइनस की जगह इस बार आप प्लस की जगह माइनस मान लीजिए। पहले आपने प्लस माना था, माइनस मान लेंगे बच्चों बीच में। उसके बाद लिखा था √3 और डिवाइड में था 2 बच्चों। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो x की दूसरी वैल्यू भी आ गई है बच्चों। क्लियर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट निकाल ली हैं, यानी वेरिएबल x की 2 अलग अलग वैल्यूज निकाल ली है। पहली वेरिएबल x की वैल्यू आ रही है 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2, दूसरी वैल्यू आ रही है अलग 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 2। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे बच्चों, जब हम आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।